नमस्कार, मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आपके सामने देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चीन के साथ मौजूद विवाद को लेकर पीएम मोदी से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी का मूड अभी ठीक नहीं है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन और भारत के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश भी कर चुके हैं। भारत में हर दिन कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर नया रिकॉर्ड बन रहा है। देश में हर दिन कम से कम 5 से 6 हजार कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। पहली बार 18 मई को देश में 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। हालांकि 19 मई को नए कोरोना मरीजों की संख्या 5000 से कम रही, लेकिन 20 मई से हर दिन 5000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इन 10 दिनों में 64,660 कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। 2 दिन की लगातार तेजी के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में 1% से ज्यादा कमजोरी के साथ कारोबार खुला है। दरअसल विदेशी बाजारों से कमजोर संकेतों का असर घरेलू बाजार पर देखा जा रहा है और एशिया बाजार भी आज टूटे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट अपने तूफानी अंदाज के लिए प्रसिद्ध थे। गिलक्रिस्ट की बल्लेबाजी से अक्सर गेंदबाज खौफ खाते थे। इंडियन प्रीमियर लीग में भी गिलक्रिस्ट ने अपना तूफान दिखाया था, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब अच्छा खेलने के बावजूद वो ड्रेसिंग रूम में खुद से ही बेहद नाराज थे। भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज आरपी सिंह ने इस वाकये का खुलासा किया है। देश में 25 मई से अपनी 1/3 क्षमता के साथ घरेलू उड़ानें शुरू हुई हैं। इससे पहले नागरिक उड़ान मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और विभिन्न एयरलाइंस ने दावा किया था कि यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए कोविड-19 के खिलाफ उनके तमाम एहतियात और सुरक्षा इंतजाम चकाचौंध हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की संख्या 7,466 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कल 175 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,65,799 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है। 71,106 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुरुवार को हल्की बारिश होने से भीषण गर्मी से लोग को थोड़ी राहत मिली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हालांकि और 6 फुट बारिश हुई है, जिससे लोगों को खुद राहत मिली। जबकि राजस्थान में एक दिन पहले पारा 50 डिग्री के करीब पहुंचने के बाद तापमान में हल्की गिरावट देखी गई है। उड़ीसा में एक प्रेमी जोड़े की क्वारंटाइन सेंटर में होने वाली शादी चर्चा में है। समारोह को सफल बनाने में स्थानीय प्रतिनिधियों ने अहम भूमिका निभाई है। उड़ीसा में एक प्रेमी जोड़े की शादी खबर सुर्खियां बन गई हैं। दोनों ने अपनी शादी क्वारंटाइन सेंटर में ही की। समारोह को सफल बनाने में सरपंच, वार्ड सदस्य, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मदद की, जबकि क्वारंटाइन सेंटर में तैनात 2 शिक्षकों ने अभिभावकों की भूमिका निभाई है। कोरोना वायरस प्रकोप कहीं से भी कहीं फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञों को माना जाए, अगर देखा जाए, उनका जो कहना है, अब हमने कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती। यानी कि इस वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना ही पड़ेगा। लेकिन मास्क के साथ एक मुश्किल यह भी है कि इसे पहनने के बाद हमारा आधा चेहरा, नाक, ठुड्डी पूरी तरह से छिप जाता है। सामने वाले के लिए अपनी पहचान थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब इस समस्या का हल निकाल लिया गया है। कोचिक के एट्टुमानूर में विदेशी जी पॉल नाम के शख्स ने ऐसा मास्क तैयार किया है जिससे लोग अपनी पहचान आसान से कर सकते हैं। महामारी और लॉकडाउन के दौर में पलायन पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब देश में रहने वाले मजदूरों को एक से दूसरे राज्य में जाने पर प्रवासी बताया जा रहा है। मजदूरों को देश के किसी भी राज्य में जाकर रहने और रोजगार हासिल करने का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए ऐसे लोगों को प्रवासी नहीं कहा जा सकता। ये देश सबका है, कोई नहीं भी जा सकता। अदालत ने यूपी सरकार से बाहर से आने वाले मजदूरों के इलाज, रोजगार और पुनर्वास को लेकर बनाई गई नीतियों का ब्यौरा पेश करने को कहा है। धन्यवाद। कैमरामैन रंजन के साथ शमशीर आलम, पोल खोल न्यूज। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।